हेलो एवरीवन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को जो सीक्वेंस हमें एपी की सीक्वेंस बनानी होती है या कुछ टर्म्स का पता करना होता है या इफ nth टर्म, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये है लेवल 1 और आफ्टर दैट जो लेवल 2 होगा उसमें मैं कराऊंगी आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम। ओके। और फिर जो मेरी थर्ड वाली, इसके बाद जो इट मीन फर्स्ट हो गया, सेकंड, फिर थर्ड लेक्चर हो गया, उसके बाद जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ किसकी, एपी की, वो बताऊंगी आपको मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपी हम पहले मेन इसमें फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूला यू नो, एपी मीन्स फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, third term a plus 2d and so on, right? And nth term a plus n minus 1t, right? Okay, तो ये nth term क्या हुई, a plus n minus 1t। ओके, ये nth term हो गई। तो हम अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट? अभी देखिए पता भी नहीं चल पाएगा आपको। और दूसरा इसमें एक चीज और, यदि हम लास्ट से देखते हैं, सपोज यहाँ पर कोई टर्म है, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दी, हाँ नेचुरल नंबर, यहाँ कोई टर्म है यहाँ पर, तो यदि फ्रॉम द लास्ट पूछते हैं तो वहां पर d इक्वल्स टू माइनस डी होता है। बिकॉज देखिए फ्रॉम द लास्ट सिक्स टर्म, यदि यहां से सिक्स टर्म होगी तो डी सेम, बट फ्रॉम द लास्ट देन a इक्वल्स टू l हो जाएगा, मीन्स लास्ट टर्म, एंड d इक्वल्स टू माइनस डी। ये थोड़ा सा आपको माइंड में इस चीज को रखना है। ओके, अंडरस्टूड। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ज्यादा मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, जिससे कि सारे क्वेश्चंस है, ये 14 क्वेश्चंस हैं, यदि ये आप लोग कर लेंगे, अभी तो मैं समझा रही हूँ, बट उसके बाद यदि आप लोगों ने विदाउट हेल्प जैसे, तो उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर इसके बाद में जो मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी, उसके बाद तो इससे रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, ये सीक्वेंस बताना, nth टर्म बताना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म। ये जरूरी दोनों एपी में है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड है, दो है ये। an इक्वल्स टू 3n प्लस 2। अब देखते इन दोनों में देखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है विच सीक्वेंस इन या विच सीक्वेंस इज एन एपी। कौन सी सीक्वेंस इसमें एपी में है? यदि एपी में है, इफ एपी, तो हमें डी मीन्स कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। ओके, तो पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ पर a1 निकालने मीन्स यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है यहाँ पर 5। इसी तरह से 2, n की जगह हम 2 रख देंगे, 8 आ जाएगा। 3 रख देंगे यहाँ पर 11। तो यहाँ देखिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ये देखिए दोनों इक्वल है। 3 आया, ये भी 3। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम, मीन्स कॉमन डिफरेंस इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, तो देन इट्स सीक्वेंस इज एन एपी, ये एपी में। ओके, तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा यस। फिर सेकंड वाली भी देख लेते हैं हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया, ये राइट हो गया। सेकंड वाला देखते हैं हम। यहाँ पर a n इक्वल टू -1, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ इसको। a n इक्वल टू -1 n -1 2 n, 1 रखेंगे, n की जगह दी 1 हम रिप्लेस करेंगे, 2 आएगा। a1 a2 हम करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 2 4, मीन्स यहाँ पर आ गया -4।
एंड A3, n की जगह यहाँ पर हमने 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 मीन्स ये प्लस का हो गया, और 8। अब देखिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 माइनस 6, ओके, एंड A3 माइनस A2 8 प्लस 4 मीन्स 12 आ गया, -4 -2 -6। देखिए, सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, सो ये ए में नहीं है, ओके राइट। अब सेकंड, शो दैट सीक्वेंस इज एन एपी, सेम वही है। अब ये सीक्वेंस है, ये तो nth टर्म लिखी हुई थी, nth टर्म थी, हम सीक्वेंस मैंने बताया था सीक्वेंस जरूरी नहीं है एपी में, एपी का मैं करा रही हूँ इसलिए क्वेश्चंस कराई। सीक्वेंस मींस कुछ रिलेशन होना सेकंड वाले में, वो एपी भी हो सकती है, जीपी भी, एचपी या कोई और भी सीक्वेंस हो सकती है, कुछ ना कुछ रिलेशन होना है। हमें यहाँ से बताना है ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म है, तो ये वाली जो nth टर्म है वो एपी की है या नहीं। सीक्वेंस का तो है ये, बट एपी है या नहीं है, राइट। तो एपी का सिर्फ बताना था हमें। अब शो दैट ये सीक्वेंस दी हुई है, तो ये बताना है एपी में है नहीं, सेम वही करेंगे हम। कैसे करेंगे इसको, देखिए 9 12 15 18 मिस ये क्या हो गया A1, दिस इज A2 A3 A4। अब देखिए A2 माइनस A1, और यहां कर लेते हैं हम A3 माइनस A2, दो का निकाल, चलिए एक का और निकाल लेते हैं A4 माइनस A3, तो A2 माइनस यहां पर आ जाएगा 3, दिस इज ऑल्सो 3 माइनस 2, ये भी 3 आ गया, और दिस इज ऑल्सो 3, मीन्स कॉमन डिफरेंस इज द कांस्टेंट टर्म, तो एपी में है। अब क्वेश्चन है इफ एपी, मैंने लिखा नहीं इफ एपी, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि बुक में से रीड करने में इतना फिर आप लोगों के समझ में नहीं आती है। कोशिश करती हूँ क्वेश्चंस लिखो जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में भी कर सके, ओके राइट। इज एन एपी, तो यस हो गया। फाइंड इज 16 टर्म, तो देखिए डी निकल कर आ गया, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस 3, ए क्या हो गया a इक्वल्स टू 9, फर्स्ट टर्म 9 है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, हमें 16 टर्म निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a 9, n माइनस कौन से निकालनी है 16th टर्म में, 16th माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके राइट, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म if first 10 common difference 3, means a equals to 10 and d equals to 3, तो 5 टर्म मीन्स क्या हुआ, ये निकालेंगे 3 हो गया, सेकेंड वाली क्या हो जाएगी यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट, तो 3 तो ये A1 आ गया, A2 क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस d मीन्स क्या हो गया 13, फिर a प्लस 2d, ये सेकंड वाली हो गई, A2 हो गई। अब A3 के लिए क्या करेंगे हम, ये लिख लीजिएगा ऐसे करके, कहाँ तक लिख लीजिएगा इसको, आप 5 तक ऐसे लिख लीजिए, मैं चलिए लिख देती हूँ यहाँ पर ये A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। फॉर्मूला लिखना चाहें लिख दीजिए आप कि A प्लस n माइनस 1D आएगा वही, तो आप ऐसे लिख लीजिए जब सीक्वेंस से पूछे आपको, राइट। शायद मेरे ख्याल में नीचे दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा सा अब क्लियर हो गया होगा, थोड़ा ऊपर से लिख देती हूँ मैं, मैंने अभी देखा यहाँ पर A1 इक्वल्स टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो 10 है, हमें नेक्स्ट 5 मतलब कि A6 तक हमें निकालना है, हमें A6 A प्लस 5D, 13
13 मीन्स a प्लस 2d, 2d मीन्स क्या हो गया, 3 2 जा 6, 16, 19, 22, 25, राइट, ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चंस आपके होते चले गए यहाँ पर। ये अब हम थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ये, कॉमन डिफरेंस किसी को भी कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, यहां लिख दीजिएगा a1 a2 a3 a4, प्रॉपर लिखिएगा, देखिए बोर्ड है, प्रॉपर ऐसे ये टर्म उतारिएगा, यहां लिखिएगा a1 a2 a3 a4। नाउ a1 इसको यानी फर्स्ट टर्म a1 इक्वल्स टू 1/3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 मीन्स 5/3 माइनस 1/3 निकाल लीजिएगा। ये मैं सब इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद 6th क्वेश्चन, फाइंड द 7th टर्म। 7 टर्म इट मीन्स दिस इज, यहां लिख लीजिएगा ऐसे डॉट 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 a1 a2 a3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई यहाँ पर, a इक्वल्स टू 17, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 मीन्स 14 माइनस 17 माइनस 3। 7 टर्म निकालनी है, a7 निकालना है हमें, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हो गया, n की जगह 7 आ गया, 17 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप, ये पहले ऐसे लिखिए फिर ऐसे करिए, ये जल्दी जल्दी करते हैं जिससे थोड़े इसमें हम आपको सब बता दूं मैं थोड़े टाइम में। 6 वाला, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट मैंने क्या बताया, लास्ट है तो इट मीन्स ये जो है ये लास्ट टर्म यहाँ पर हो गई -40। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला ये वाला है a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पर लास्ट टर्म से हम डी करना चाहते हैं, कौन सी वाली है यहाँ पर ये, तो इसकी जगह लिखेंगे l, यहाँ पर n माइनस 1 और d की जगह लिख दीजिए -d, ओके। और लास्ट टर्म है यहाँ पर, कौन सी टर्म पूछ रहे हैं, a6, ठीक है, इसको L6 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, L6 लिख दीजिए, लिखने का आपका मेथड होता है वो, लिख लीजिए A6। तो यहाँ पर क्या आ गया, और यहाँ पे चाहे ए ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट, हम जैसे पहले आपने फॉर्मूला ये लिखी है, अब लिखेंगे फ्रॉम द लास्ट 6th टर्म इक्वल्स टू L प्लस n माइनस, मैंने बताया ना क्वेश्चंस को ऐसे करिए क्लियर हो जाए, देखिए सब कुछ क्लियर हो गया, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर लिखा फ्रॉम द लास्ट 6th टर्म इक्वल्स टू L प्लस n माइनस 1, L क्या है इसमें -40, 6 माइनस 1, D की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर 14 माइनस 17 मिस -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, बिकॉज यहाँ लिख दीजिएगा D इक्वल्स टू -3, तो -D इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पर, ओके, बस हो जाए क्वेश्चन उसके बाद में। तो लास्ट का ध्यान रखिएगा, -D क्यों हुआ, क्योंकि D लास्ट से, D कैसे निकालते हैं कि मिस ये वाली हो गई, यहाँ उल्टा चलेंगे तो ये जो 40 है ये बन गई A1, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ऐसे हो गई है -40 डॉट 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 11 14 17, तो ये वाली जो टर्म हो गई ये वाली हो गई, और इधर अपोजिट करके निकालेंगे 14 माइनस 11 मिस 3 आ गया। आप इसको ऐसे करके भी लिख दीजिए, बट क्वेश्चन को प्रॉपर वे पुट करिए, ये सोचिए कुछ नहीं पता है, जो कॉपी नहीं मालूम, आपको हर चीज को क्लियर वे में करना है, ओके राइट। अच्छा, अब विच टर्म इज 124, विच टर्म इज 124 मींस an हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, an हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है n, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या है 4, d a2 माइनस मीन्स यहां पर आ गया 5,
राइट। और ए एन भी गिवन है, ए एन 124, हमें निकालना है एन। क्वेश्चन को देख के उसके लैंग्वेज समझिए क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है। गिवन क्या, ए गिवन है, डी निकाल लेंगे उससे हम। उसके बाद में विच टर्म, यानी ये ए एन है, हमें एन निकालना है। ए एन 124, 4 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5। एन को सब्जेक्ट बना लेंगे, वही निकालना है हमें। ओके राइट, ओके। नाउ 8th वाला समझिए, ये क्वेश्चन 7th की तरह भी आ सकता है, ये इन दोनों का मतलब सेम है। विच टर्म इज 124 या हाउ मेनी टर्म्स, ये सीक्वेंस दे दी, यहां पर डॉट 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 124 लिखते फिर बताते हाउ मेनी टर्म, तो भी एन निकालते, इसमें भी एन एन निकालना है। मीन्स हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, डी हो गया यहाँ पर 3, ए एन इक्वल टू 111, क्या निकालना है एन, हमें फाइंड करना है एन। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी, वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, एन को सब्जेक्ट बना लेंगे। 9 फाइंड द मिसिंग। अब मिसिंग है, देखिए अब इसको पहले समझिए, ये ब्लॉक बना है, ये ब्लॉक बना है, ये 66 है। मिस A1 गिवन है, A2 नहीं मालूम हमें, A3 नहीं मालूम और A4 हमें मालूम है। ओके, मिस हमें A1 का मतलब क्या हुआ, A1 मिस हुआ A इक्वल्स टू 69 और A4 मिस हो गया A प्लस 3D इक्वल्स टू 66। ओके, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये A गिवन है और यहां पर ये AN गिवन है, ठीक है, बट D नहीं पता है हमें। तो इसको करने के लिए आप इसको इस तरह जो सीक्वेंस जो बनती है उस फॉर्म में, फॉर्मूले के बदले आप इसको ऐसे करिए कि क्या गिवन है, A1 गिवन है, A गिवन है, पहली वाली टर्म इसमें गिवन है, राइट। और कौन सा गिवन था, ये क्या है A1, अच्छा लिख दिया, अच्छा A1 A2, तो A1 मिस क्या हुआ A, और A4 मिस क्या हुआ A प्लस 3D। तो मिस देखिए दो इक्वेशन बन गई, 69 A प्लस 3D इक्वल्स टू 66। A की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू पुट करते हैं 3D 69, तो 66 माइनस 69 मीन्स 3 माइनस 3, D की वैल्यू आई -3 और D इक्वल्स टू -1, D -1, D की वैल्यू -1 आ गई। अब हम इजिली A2 निकाल सकते हैं, बिकॉज A2 इक्वल टू A प्लस D। A क्या है यहाँ पर 69 -1, A3 भी निकाल सकते हैं 69 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि A3 मिस क्या हुआ A प्लस 2D। ओके, अब नाउ ऐसे इस वाले में देखिए, इसमें यहां ब्लॉक बना हुआ है 17 21, देयर इज ब्लॉक, तो A1 A2 A3 A4, क्या क्या गिवन है हमें, A2 मीन्स A प्लस D इक्वल्स टू 17, A3 A प्लस 2D इक्वल्स टू 21, राइट। तो दो इक्वेशन हो गई यहां पर, ये A प्लस D इक्वल्स टू 17, A प्लस 2D इक्वल्स टू 21। अब नॉर्मल इसको लीनियर इक्वेशन के उसमें सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये कटिंग हो जाएगा, आ जाएगा यहां पर -D इक्वल्स टू 21 माइनस 17 -4, D इक्वल्स टू 4, D की वैल्यू यहां पर 4 आ गई। ओके, D की वैल्यू 4 आ गई, इस D की वैल्यू इनमें से किसी एक में हम लोग पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर, ये A प्लस 4 इक्वल्स टू 17, A इक्वल्स टू 13, A 13 आ गया, देखिए D की वैल्यू 4 आ गई। अब आप इजिली A तो यहाँ 13 आ गया, यहाँ पर ये क्या आ गया 13। अब निकालना है A4,
A4 मीन्स A प्लस 3D। आप सोचेंगे मैम वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रही है बाबा A3 निकालने के लिए, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रही है कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो देखिए A3 का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले वाली वीडियो में समझाया था जब मैंने फॉर्मूला बनाया था, क्या हुआ यहाँ पर A प्लस 2D। जो टर्म निकालनी है, सपोज A6 है तो A प्लस 5D, A11 है देन A प्लस 10D, जो यहाँ D है वो एक कम, ठीक है ना, एक नंबर जो है लेस से मल्टीपल हुआ। 10th, which term of AP 5, 15, 25 will be one, ये थोड़ा सा अब थोड़ा हल्का सा ट्विस्टेड है, लैंग्वेज समझते हैं बट तो क्वेश्चन हो जाएगा। विच टर्म ऑफ AP, हमें मतलब पता नहीं है, AP क्या है 5, 15, 25 डॉट डॉट डॉट, विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, 31st टर्म से 130 ग्रेटर, ये बतानी है हमें कि 31st टर्म से 130 ग्रेटर हो। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 31st टर्म निकाल लेते हैं, उसमें 130 ऐड कर देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा a, जैसे इस वाले फॉर्मूले में फिर हम लोग पुट कर देंगे कि a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू निकाल लेंगे विच टर्म। कैसे करा हमने, पहले हम 31st टर्म निकालेंगे, उसमें 130 ऐड करेंगे तो वो ये निकल आएगा। ए पता है हमें, डी मालूम है, विच टर्म, तो वो जो टर्म आएगी वो विच टर्म है, कौन सी टर्म है। ओके अंडरस्टूड। तो हम पहले क्या करते हैं, 31st टर्म निकालते हैं, मीन्स क्या हुआ ए, हम इसको डायरेक्ट भी लिख दीजिए यहाँ पर ए प्लस 30D लिख सकते हैं ना, ए प्लस 30D मीन्स 5 प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 15 माइनस 5 20, सॉरी 10 मीन्स 305। तो 31st टर्म आ गई 305। अब हम क्या करेंगे, 305 प्लस 130 मीन्स 435, 435 यहां फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, 435 वही एन टर्म निकाल लेंगे हम, 435 इक्वल टू ए क्या था इसमें 5 प्लस एन माइनस 1D 10। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहां पर आएगा 5 प्लस 10n माइनस 10, तो 430 इक्वल्स टू 10n। एक सेकेंड मैंने कुछ मिस्टेक करी, 5 3 3 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओ ओ ओ ओ ऐड होगा यहाँ पर, सॉरी, 440 इक्वल्स टू 10n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल्स टू 44, मीन्स 44th टर्म जो होगी वो 31st टर्म से क्या होगी 130 ग्रेटर होगी। 44th टर्म इज ग्रेटर देन 31st टर्म, 44th टर्म इज 130 ग्रेटर देन ऑफ 31st टर्म। ओके, if 10th term of an AP is 52, 10th term means A10 is equal to 52, 17th term 20। ओके अच्छा, if 10th term, if 10th term of an AP is 52, 17th term means A17 is 20 more than 13th term, ये दो इसमें चीजें दी है। क्या दी, एक ये क्वेश्चन वैसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप से हो गया बट इजियर समझ सकते हैं, थोड़े से जो ज्यादा वैसे वर्ड प्रॉब्लम वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं, बट इजिली समझ सकते हैं। इफ द 10th टर्म
ऑफ एन AP 52 मीन्स क्या हो गया, A प्लस 9D इक्वल्स टू 52। एक इक्वेशन ये बन गई। एंड 17th टर्म A17 इज 20 मोर देन 30th टर्म, तो मीन्स A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 12D प्लस 20। ये मैं हटाई देती हूँ। हमें क्या बतानी है, AP बतानी है। हमें क्या निकालनी है, AP। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन हो गई 2। A से A तो कटिंग ही हो गया यहाँ पर, 16D इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये 4D इक्वल्स टू 20, D इक्वल्स टू 5। D की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू 5 आई, चेक कर लेते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, D की वैल्यू 5 आ गई। इस D को इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो 9D इक्वल्स टू 47। ठीक है, तो D की वैल्यू इसमें आ गई। जब D की वैल्यू आ गई 42, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, कुछ माइनस में मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया वहां पर। 16 टर्म 12th प्लस 20, तो यहाँ पर A प्लस 16 कटिंग हो गया, 16 माइनस 12, यहाँ इधर आएगा 12 हो जाएगा, 4, ठीक है, 4D और 20, D इक्वल्स टू 5। D की वैल्यू 5 आ गई। अब D की वैल्यू को यहाँ पर 9D में हम पुट करेंगे, यहाँ पर 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 42 थी ये, तो D इक्वल्स टू यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ पर ये हो गई। A की वैल्यू यहाँ पर कैसे हुई है, यहाँ पर ये, एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक नहीं, सही भी हो सकता है। A प्लस 9D हुआ, 52 हुआ, D की वैल्यू 5 हुई। ओहो, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये क्या सॉल्व कर रही हूँ मैं, वही सोची कुछ गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये D की वैल्यू तो ठीक है 5 आ गई, मैं 9 को भूल गई। A प्लस 9D इक्वल्स टू 52। A की वैल्यू क्या है 5, सॉरी D की वैल्यू 5 है, सॉरी, 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 52। A इक्वल्स टू 9 5 जा 45, 52 और माइनस 45 आ गया 7, तो A आ गया 7, D आ गया 5। जब हमें A मालूम पड़ गया, D मालूम पड़ गया, AP बना लीजिए। 2-3 टर्म निकाल लीजिए, A7 हो गया, A2 निकालेंगे तो A प्लस D हो गया, 7 प्लस 5 12, A2D निकाल लीजिए, 7 प्लस 10 मतलब 17, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया 7 12 17 डॉट 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 हो गया, बन गई एपी, राइट। तो इसको हम कर सकते हैं। अब बस लास्ट क्वेश्चन, चल 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। तो ये इफ 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कह रहे 184 इसकी है कि, देखिए, इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 से, सीक्वेंस क्या 3 7 11, तो कह रहे 184 भी इसकी टर्म है कि नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, फॉर्मूले में पुट करते हैं, यदि n की वैल्यू होल नंबर में आएगी यस, अदरवाइज नो, क्योंकि n की वैल्यू जो टर्म होगी, n की वैल्यू हमेशा ऑलवेज इन होल नंबर। तो यहां पर रख देते हैं 184, 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा 184 इक्वल्स टू 3 प्लस 4n माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4n, मिस हो गया यहाँ पर ये, माइनस 185 इक्वल्स टू 4n, n equals to 185 upon 4, because n is not a whole number, ये whole number में नहीं है, तो हो गया नो।
मतलब कि इस वाले सीक्वेंस की 184 ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, मतलब इस सीक्वेंस की 184 टर्म नहीं होगी, बिकॉज n की वैल्यू क्या है, होल नंबर में नहीं आई, 185/4 आई, होल नंबर होती तो यस होती। 13 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दिस इज नेगेटिव टर्म, पहली टर्म नेगेटिव होगी। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, हम मिस यहाँ पर देखिए हमें बताना है जो ए एन है वो नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स क्या हुआ, 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज नेगेटिव टर्म मीन्स ए एन जो है हमें स्मॉलर देन 0 निकालना है। अब आपको पता है ए क्या होता है, n-1d स्मॉलर देन 0, राइट। अब यहाँ पे 20 प्लस n-1, इसका d निकाल लेते हैं पहले हम, 19 1/4 -20, यदि वैसे करते चलो ठीक है, 77/4 -20 80 -3/4 आ गया। इसको क्या आया, इसमें d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ये -3/4, ठीक है। अब 20 प्लस -3/4 n -3/4 ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, 4 आएगा यहाँ पर, 20 माइनस नहीं सॉरी 80 -3/4 -3/4 दिस, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे यहाँ पर, ये 4, सभी का 4 एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको, सभी का एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 80 -3n -3, 4 जाके यहाँ पर कैंसिल होकर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया यहाँ पर ये, तो 80 -3 हो गया यहाँ पर 3n, 1 मिनट, ठीक है। 83 माइनस सॉरी प्लस हो गया यहाँ पर, प्लस हुआ, 83 -3n, ठीक है, यही आ गया यहाँ पर। अब इसको हम -3n यहाँ पर जाकर के 83 हो गया ये, राइट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसको लेकर के गए, ठीक है, यहाँ पर ये कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर ये कि इसको जब हम लेकर जाएंगे, दोनों की दोनों है यहाँ पर ये, तो 3n मतलब ये हो गया, इसको उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ये, हमें क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है ना यहाँ पर ये, तो 3n ग्रेटर देन 83 हो गया ये, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 27 2/3, मिस n जो है क्या होगा, 27 से मिस क्या हो गया n, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यदि इसको करना चाहें, तो n स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 28 के इक्वल होगा या उससे n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, 28 और ग्रेटर, इसको नॉर्मल बस ऐसे ही करते हैं ये। ऐसा क्वेश्चन अभी वैसे मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें दोबारा फिर करा दूंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है यहाँ पर ये। अब 14th वाला ईशा समझ में नहीं है, देखिए हम कह रहे हैं कि कौन सी टर्म नेगेटिव है, तो मतलब ए एन हमें क्या बतानी है, जो ए एन है वो स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, तो हमें कौन सी टर्म, कौन सी nth टर्म, तो n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू यहाँ पर ये आई। अब n क्या होगा, ग्रेटर देन 27 2/3, मतलब 27 के बाद 28, तो 28 या 28 से बड़ा, nth टर्म या तो 28 होगी या 28 से ग्रेटर, यानी इसके बाद का नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये समझ, ये क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका वाला क्वेश्चन ऐसा वाला। अच्छा, अब 2 APs हैव द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, हमें जो 2 AP है, हैव द यहाँ पर लिखना, ओहो, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस है, ये ये क्वेश्चन ऐसे है कि 2 AP हैं, सपोज एक हो गई AP
मैं लिख लेती हूँ an, दूसरे को bn लिख लेती हूँ, ठीक है। कोई एक एपी है, कुछ वो है, उसकी कुछ भी फर्स्ट टर्म है, उसकी nth टर्म an है, दूसरे की bn है, मतलब कि इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या हुई यहाँ पर a है, इसकी फर्स्ट टर्म b है, ओके। तो दो एपीज हैं, इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों के क्या है, वो इक्वल है, राइट। तो हमें ये बताना है कि कॉमन डिफरेंस, और इनका a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 8, मीन्स b1 a1, a1 equals to 3 and b1 equals to 8, right. Find the difference their second term. अब इसमें a2 क्या हो जाएगी, 3 प्लस d, यहां पर हो जाएगा b2 3 प्लस, क्योंकि d सेम है d, राइट। तो ये अब इनका देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा इनका डिफरेंस माइनस, ये सॉरी 8 थी यहाँ पर, 8 माइनस 8 माइनस d आ गया 5 माइनस 5। कॉमन डिफरेंस यदि सिंपल 5 इसको पहले लिख लेते हैं, डिफरेंस में तो बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं, इस वाले को, तो हो जाएगा 8 प्लस डी माइनस 3 माइनस डी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, वो दोनों कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर एंड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब क्या होगा, 3 प्लस 4d, यहां पर हो जाएगा b4 इक्वल टू 8 प्लस 4d। अब इसका डिफरेंस, तो 8 प्लस 4d माइनस 3 माइनस 4d, ये कटिंग हो गया मिस 5। तो यदि किसी का, ये एक नंबर में भी आता है क्वेश्चन, मैंने पूरा सॉल्व इसलिए करा, ये एक नंबर में आता है, यदि किसी का कॉमन डिफरेंस, कोई दो एपीज हैं, दो एपीज हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस यदि सेम है, कोई भी एपी है, यदि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो कोई भी टर्म, सपोज उनकी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का डिफरेंस भी सेम होगा, सेकंड टर्म हुआ या फिफ्थ टर्म हुआ, यानी कांस्टेंट होता है। उनकी जो टर्म्स हुई है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो कांस्टेंट होती है। यदि एक का सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन उसमें भी था कि 100 टर्म है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, और मान लीजिए उनकी 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 50 है, तो उनका 1000 का क्या होगा 50 होगा, 50 टर्म का क्या होगा 50 होगा, 10 टर्म का टर्म क्या होगा 50 होगा, तो सेम ही रहता है ये, ओके अंडरस्टूड, ओके देन बाय बाय। अब उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स करा